नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। में हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम खबरों का खुलासा होता जा रहा है। आप सभी समझ सकते हैं कि आज एक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर एक बड़ा बयान दिया गया है। उस बड़े बयान को सुनने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। तो हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं नई नई खबरें। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और आप अपनी राय देना जरूर समझें, इसमें वीडियो पर अपनी राय दें। तो आपको बता, जिस प्रकार से 2024 का जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, इस बार बताया जा रहा है 2024 में एक तरफा जहां ईवीएम को लेकर तमाम छींटाकशी कही जा रही है, वहीं एक तरफ इंडिया गठबंधन की भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। वहीं बात करें तो एक तरफ एनडीए के रामदास आठवले, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी आरपीआई, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका एक बड़ा बयान आया है, बहन कुमारी मायावती जी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। आप उस बयान को समझ सकते हैं, वो बयान क्या हो सकता है, उस बयान में क्या कहा है। उस बयान को सुनने के लिए आप पहले इस वीडियो को सुनिए। इस वीडियो में आखिर क्या कहा है रामदास आठवले ने। मीडिया से बातचीत की है और बताया है उन्होंने कि अगर मायावती हमारे साथ आती हैं तो हम उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे आरपीआई का, कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में गर्व महसूस करेंगे और हमारा उनका काम एक ही है। तो पहले इस वीडियो को सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। आदरणीय मायावती जी आती है, उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देने की तैयारी हमारी। जी हाँ, तो आपने वीडियो को सुना, कैसा लगा आपको वीडियो, आप इस कमेंट जरूर दीजिएगा अपनी। तो आपको बता दें, इस प्रकार से इस वीडियो में कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती अगर हमारे साथ आती हैं, क्योंकि यह पार्टी आरपीआई बहुत पुरानी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी है। उन्होंने यह भी कहा है कि मायावती भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर ही पार्टियां चला रही है, तो क्यों ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी में ही आ जाए और हम उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे और उनके साथ काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं, क्योंकि हमारे पास इतना वोट है। आरपीआई और बसपा आ जाएंगी अगर साथ में, तो दोनों ही फिर बड़ा कमाल कर सकती हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है, पत्रकार ने जब चर्चा की और बताया कि क्या आप यही पोजीशन आपसे कहा जाए कि आरपीआई छोड़कर अगर आप मायावती के साथ चली जाए तो फिर क्या रहेगा। तो वही रामदास आठवले कहते हैं कि मायावती के साथ मैं क्यों जाऊंगा, क्योंकि मेरी पार्टी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी है और मायावती भी पार्टी में जो नाम लेती हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर ही वो भी पार्टी चला रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की लगातार अटकलें बनी हुई हैं कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन की गुंजाइश लगातार लोग देख रहे थे, वो तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी ने सबके साथ ही खत्म कर दी है, क्योंकि गठबंधन बहन कुमारी मायावती 2024 के चुनाव में किसी के साथ नहीं कर रही है। तो वहीं आपको बता दें, एक तरफ इंडिया गठबंधन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने उस समय कहा था कि मान्यवर साहब कांसीराम और डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला हर एक दल नहीं हो सकता, वो हर एक दल उस पर चलता नहीं है। तो वहीं बात करें आपको कि इस प्रकार से जो इंडी गठबंधन था उसका टुकड़ा हो गया है। पहला टुकड़ा आपने देखा कि पहला टुकड़ा आपका नीतीश कुमार, जो कि लोकसभा में उनको प्रधानमंत्री के दावेदार बताया जा रहा था इंडिया गठबंधन की तरफ से, उन्होंने इंडिया गठबंधन से मुखड़ा मोड़ लिया है और उन्होंने इस्तीफा देकर और वो बीजेपी की एनडीए गठबंधन में चले गए और वहाँ से उन्हें फिर से एक बार नौवा मुख्यमंत्री बिहार का बना दिया गया। तो इस बार गठबंधन की जो राजनीति होने वाली थी उस पर लग गया है विराम, क्योंकि इस विराम के पीछे का जो कारण है वहाँ पर अरविंद केजरीवाल का भी मुख्य कारण माना जा सकता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, इसलिए कांग्रेस को दिल्ली में सीट देना कोई मुश्किल काम है, उनको देना कोई ज़रूरी नहीं समझते। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की, तो ममता बनर्जी कहती है कि ममता बनर्जी अपने किसी भी सीट को देने के लिए कांग्रेस को तैयार नहीं है, ना ही इस गठबंधन के साथ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो किसी को सीट नहीं देंगी और इसी प्रकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी किसी को सीट देना नहीं चाहते। तो वहीं बात कर रहे हैं हम इस बार नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने भी
मुखड़ा मोड़ दिया इंडी गठबंधन को झटका देते हुए वो एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए और बिहार के 9वें मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। तो वही बात आती है इस बार बहन कुमारी मायावती जी की जो दूरगामी सोच लगातार जो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन जो चलते हैं वो एक आइडियोलॉजिकल गठबंधन नहीं है, क्योंकि इनका वोट कहीं ट्रांसफर नहीं होता, एक एक राज्यों में इनका केवल वोट है और उस वोट से कहीं सरकारें नहीं बन सकती। तो एनडीए का साथ देते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को झटका देकर और पहुंच गए हैं एनडीए बीजेपी के शामिल हो गए हैं और मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वहीं बात करें दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी दिल्ली में गठबंधन की कोई खास पेशकश नहीं की है। उन्होंने गठबंधन को खासा जो रिस्पॉन्स देते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं दिया है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपनी मजबूती ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की अगर बात करें तो बसपा से जब गठबंधन था सिर्फ 5 सीटें मिली थी, क्योंकि गठबंधन में बात करें तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने कहा है कि जिस प्रकार से हमने अखिलेश यादव से गठबंधन किया और अखिलेश यादव का वोट हमें ट्रांसफर नहीं हो पाया, क्योंकि हिंदुइज्म के नाम पर वो ध्रुवीकरण हुआ और वो ध्रुवीकरण पूरा बीजेपी के लिए पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर हुआ। कहीं ना कहीं जो दलितों का वोट है, जो एससी का वोट है, जो कि मायावती का कैडर वोट माना जाता है, खासकर जो जाटव बाहुल्य क्षेत्र है वो कैडर वोट माना जाता है बसपा का, इस वोट में कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की लगातार कोशिश करती आई है, चाहे कांग्रेस हो या फिर हो समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के अंदर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी 5 सीट लेकर आई, वहीं बहुजन समाज पार्टी 10 सीट लेकर आई थी। तो इस बार लोकसभा में कोई गठबंधन नहीं है बहन कुमारी मायावती जी का। तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का इस बार किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है। इसलिए क्या कुछ रहेगा 2024 के चुनाव में, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का कोई गठबंधन नहीं है। वो अपने अकेले के दम पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ बसपा चुनाव लड़ती है, खासकर हिंदी भाषी राज्य जो बताया जाता है 16 से 17 राज्य हैं जिनमें बसपा के पास मजबूत वोटर है, मजबूत पकड़ है और वो कहीं ना कहीं तख्ता पलट करने की भी फिराक में रहती है। तो क्या बहन कुमारी मायावती जी को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए, आरपीआई के साथ करना चाहिए, या फिर अन्य जो पार्टी है ममता बनर्जी की पार्टी है, फिर या झारखंड की जो झारखंड की शिबू सोरेन की पार्टी है, और तमाम जगह पर जो गठबंधन की नीति है, क्या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को अपनानी चाहिए? तो 2024 के चुनाव में लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। 2024 का चुनाव क्या कुछ खास लेकर आता है हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। 2024 के चुनाव में क्या कुछ हो पाएगा, क्या गठबंधन के साथ लड़ेंगी या बसपा को फिर से किंग मेकर की भूमिका अकेले निभाएंगी, या फिर 2019 के चुनाव की तरह 10 से 15 सीटों तक पहुंचेगी, या फिर इस बार क्या बड़ी एंट्री मारने वाली है बसपा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के हो गए टुकड़े, इंडिया गठबंधन कुछ बचा नहीं है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपना नेतृत्व ढूंढती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस के पास ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी कांग्रेस के हाल ही के विधायक, पूर्व में जो विधायक रहे थे मुरैना से, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके मिलते जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन में भी नीतीश कुमार के रूप में बड़ा झटका लगा। उसके बाद सेकंड झटके की बात करें तो ममता बनर्जी का झटका है, और थर्ड की बात करें तो अरविंद केजरीवाल का भी झटका है। तो 3 राज्य ये लगातार उनके हाथ से छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की नींव मजबूत होती ही नजर आ रही है। तो 2024 के चुनाव की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़िए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।